Hello everyone, welcome back to another episode of Manish Cricket Myth. As usual, been a long time since our last episode. आजकल हमारा पेज भी काफ़ी हद तक जो है वो इनएक्टिव है. होपफुली हम इसको थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. एज यूजुअल मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ. बट अब जो ये वीडियो बनाने का एक कह लो तहरीक पैदा हुई जो अभी-अभी एशेज़ ख़त्म हुई थी, तो उसके अगेंस्ट बहुत हाइप थी, उस पे जो है 11 दिन में एशेज़ ख़त्म हो गई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिंस 1920 के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी जल्दी एशेज़ डिसाइड हो गई है कि इंस्टेड ऑफ आपके जो पहले 3 मैच के 15 दिन का खेल था, उसकी जगह सिर्फ़ 11 दिनों के अंदर-अंदर जो है वो इंग्लैंड ने एशेज़ को सरेंडर कर दिया है। वैसे भी वो होल्डर थे भी नहीं, होल्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया था और इंग्लैंड ने 2015 से एशेज़ को होल्ड नहीं किया। उसके बाद से हम उस पे ही बात करेंगे। सो बिफोर वी गेट इनटू कि क्या हुआ या क्या होना चाहिए था और इस सीरीज़ की बात करें कुछ आपको एंटीडोट मैं देता चलूँ कि अभी इस सीरीज़ में हम जिस तरह देखते आए थे पहले भी एक वीडियो है जो हमने कुछ साल पहले की थी कि एशेज़ की रिकॉर्ड वगैरह क्या थे। बट उसमें अगर आप देखें तो अब जो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्टीवन स्मिथ जो है वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं विद मोस्ट रन्स। सो सबसे ऊपर डॉन ब्रैडमैन है जिनका रिकॉर्ड इज़ हाईली अनलाइकली कि टूटेगा क्योंकि उन्होंने अपने जो 55 या 50 मैचेस थे उनमें से 37 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ। सो वो रिकॉर्ड तो वैसे भी नहीं टूटने जो उनके बने हुए हैं। बट सेकंड नंबर पे इंग्लैंड की तरफ से जैक हॉब्स थे। बट अब जो आप देख रहे हैं अब आपके स्टीवन स्मिथ जो हैं वो तकरीबन उनसे 120 100 ऑलमोस्ट 100 रन्स पीछे हैं और अभी 2 मैच हैं और अब अगले मैच के लिए कैप्टन भी अनाउंस हो गए हैं। तो उम्मीद यही है, लग यही रहा है कि इस सीरीज़ के इख्तिताम से पहले-पहले स्टीव स्मिथ जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन जाएँगे इन एशेज़ हिस्ट्री। which itself is a great achievement with the average of 55 12 इनकी हंड्रेड्स हैं 39 मैचेस खेले हैं इन्होंने और अब जो है स्मिथ इस टाइम कैप्टन भी हैं क्योंकि कमिंस जो हैं वो अगला मैच नहीं खेल रहे क्योंकि सीरीज डिसाइड हो गई है एंड ही वांट्स टू गो इजी एंड दैट प्रॉब्ली ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि इस सब के बावजूद इतनी जल्दी इंग्लैंड ने सरेंडर कर दिया। सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताता चलूँ बिफोर वी मूव टू द रेस्ट ऑफ द वीडियो वो ये है कि यस इंग्लैंड ने पिछले 18 मैचों में जो है वो 2 मैच ड्रॉ किए हैं और बाकी सारे मैच हारे हैं और 2011 जब इन्होंने सीरीज़ जीती 3-1 से तब से लेके अब तक ये लोग ना तो कोई सीरीज़ जीते हैं ना टेस्ट मैच जीते हैं। इसके ऊपर वेस्ट इंडीज़ की एक पॉडकास्ट है उन्होंने ट्विटर के ऊपर मॉक किया था कि पिछले 10 सालों में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड से ज़्यादा टेस्ट मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में व्हिच इज़ 1 बट येस इट्स बेटर देन 0। सो लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया को जो लास्ट विन थी इन इंग्लैंड दैट वाज़ इन 2001। 2001 में ये आए थे 4-1 इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली जीता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई जो कि इन्होंने अगेन 4-1 जीती। बट उसके बाद आती है वो फेमस एशेज़ सीरीज़ यानी कि 2005 की जिसमें फिर माइकल वॉन की क़यादत में इन्होंने 2-1 एशेज़ जो है वो जीती 18-19 साल बाद और उसके बाद से फिर एक जो मॉडर्न एशेज़ हिस्ट्री लिखी जाती है। बट कहने का मकसद ये था कि 2001 के बाद यानी तकरीबन 24 साल होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। दे आइदर लॉस्ट या इन्होंने पिछली 2 सीरीज़ ड्रॉ की हैं। उसमें एक बहुत जो रिमार्केबल मैच था वो बेन स्टोक्स का था जिसमें उन्होंने लास्ट विकेट में लीच के साथ 137 की इनिंग खेली ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। बट ये ज़रूर है कि इंग्लैंड कॉम्पिटिशन देते रहे हैं, इट वाज़ नॉट लाइक उन्होंने कोई मैच नहीं जीता। पिछली 2 सीरीज़ भी 2-2 बराबर गई थीं, तो यही हालात रहे तो नेक्स्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। अब हम आते हैं करंट सीरीज़ पे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप थोड़ा पीछे जाएँ मई 2024 में, तो उस टाइम पे जेम्स एंडरसन खेल रहे थे और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आ रही थी सीरीज़। तब तक वो अपने विकेट्स पूरी का 700 क्रॉस कर चुके थे। उनके सारे जो रिकॉर्ड थे 188 टेस्ट मैचेस पे थे। सो एक थोड़ा-सा रिकॉर्ड था कि मे बी ही कैन हैव अ शॉट एट तेंदुलकर्स 200 टेस्ट व्हिच वाज़ अ पॉसिबिलिटी। बट तब ये आई कि मई 2024 में एकदम अनाउंसमेंट आई कि वो अनाउंस कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट व्हिच वाज़ नॉट सरप्राइजिंग keeping in his age and everything, but at the same time, the timing was unexpected even for him. तो रॉब की इनके जो हैं डायरेक्टर क्रिकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग साथ इनके मैकलम जो कोच और बेन स्टोक्स गए इन्होंने जाके कन्वर्सेशन की और इन्होंने कहा जी कि हम लोग दिसंबर 2025 एशेज़ को माइंड में रखते हुए नए ब्लड को मौका देना चाहते हैं और हम लोगों ये आप जो है वो वी डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू प्ले इन 2025 सीरीज़ सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम वी टू लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर। सो इन्होंने उनको रिटायर किया।
वो अभी तक खेल रहे हैं, आईपीएल में नाम डाला, वो नहीं उनका आया, लेकिन वो अपने टी20 टूर्नामेंट्स फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं एंड ही इज़ नॉट डूइंग अब शायद उतनी मोटिवेशन भी नहीं, बट इट्स नॉट लाइक ही इज़ सिटिंग एट होम एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो गारंटी कि वो आज अगर खेल रहे हो तो हालात डिफरेंट होते। बट पॉइंट ये था कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, इन लोगों ने अपने प्लेयर्स लाइक ज़ैक क्रॉली हैं, फिर इनके ओली पोप हैं, इन सब लोगों को, बकेट हैं, इन सब लोगों को इन्होंने ट्रेन करना शुरू किया, नर्चर करना शुरू किया। लेकिन अब जो रिज़ल्ट हमारे सामने है वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इट हैज़ नॉट वर्कड आउट एट ऑल। उसमें आप ये देख लें, ओली पोप जो हैं, इन लोगों ही हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट एवरेज फॉर एनीवन हू हैज़ क्रॉस्ड 3090 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नंबर 3 के ऊपर टेरेबल रिकॉर्ड, अगर आप उस पे जाएँ। प्लस ये एक ऐसी ऑस्ट्रेलिया की थी जिसको माइंड गेम्स हमेशा खेलते हैं, चाहे वो 5-0 की प्रेडिक्शन हो मैकग्रा की या वॉन की, या इज़ द ब्रॉड ने कहा कि दिस इज़ द वीकेस्ट एंड द वर्स्ट टीम इन 15 ईयर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसमें सिवाय 1 या 2 लोगों के बाकी सारे 30 प्लस थे। और अब अगर आप देखोगे इस सीरीज़ पे, तो इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया की जो बेस्ट 11 अवेलेबल है वो भी नहीं खेली। कभी हेज़लवुड नहीं खेल रहे थे, फिर कमिंस इंजर्ड थे, फिर उस्मान ख्वाजा बाहर बैठे, अब लास्ट टेस्ट में स्टीव स्मिथ नहीं थे, फिर इनके जो लियोन हैं वो आखिरी में बॉलिंग नहीं कर सके। सो ऑस्ट्रेलिया ने फुल स्ट्रेंथ तो अपनी खिलाई ही नहीं। उसके बाद जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज़ इनको देखने को मिली, यू नॉट एक्सपेक्ट स्टार्क टू स्कोर 59 और 74 बिल्कुल लोअर ऑर्डर पे जाके। उनकी जो 6-6 विकेटें हैं वो तो चलो एक्सपेक्टेड होता है, ही इज़ ब्रिलियंट एट दैट। बट जो इंग्लैंड की टेक्नीक है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड दैट नीड्स टू बी टॉक अबाउट मोर। बेसबॉल जिसकी बहुत धूमें हैं, उन्होंने बहुत धूमधार स्टार्ट किया, इन लोगों ने बेस्ट्रॉ और सब लोगों ने जो है वो एक अ, सेट किया, कह लें आप स्टैंडर्ड सेट किया पाकिस्तान को आके। आप लोग पिंडी जैसी और बाकी जो डेड विकेट्स थे उन पे रिजल्ट्स निकाले, दे बिकेम द फर्स्ट टीम टू वाइट वॉश पाकिस्तान इन पाकिस्तान। So it worked out in the first phase, but second phase में teams have figured them out, especially Australia. So अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन जो है वो फुल स्ट्रेंथ भी नहीं खेले एंड ऑनेस्टली दे डिडंट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस, ट्रेविस हेड और इस तरह के लोगों ने आके अपनी इनिंग्स खेली हैं, एलेक्स कैरी ने इन खेली है, बट दैट्स व्हाट दे डू। ऑस्ट्रेलियंस कभी भी आपको मैक्सवेल के 201 नॉट आउट के बाद आए, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ डिबेट एनी मोर फ्रॉम माइकल बेवन टू मैक्सवेल टू नाउ कैरी एंड हेड। इट्स ऑब्वियस द मेंटेलिटी इज देयर और वो रॉक सॉलिड है और वो हमेशा रहेगी। तो उसको आप 1 मिनट लेकर साइड रखते हैं, तो उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्लेड द ट्रेडिशनल टिपिकल रिस्पेक्टफुल क्रिकेट। लेकिन जिस तरह की शॉट्स खेल के इन्होंने आउट होते रहे हैं, जिस तरह ने गेम को मिस कैलकुलेट मिस रीड किया है, सो इट्स ऑब्वियस दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एंड दिस अभी जो इनका सेकंड मैच हुआ है, सॉरी जो लास्ट मैच हुआ है, थर्ड मैच, उसमें दे प्लेड 191 ओवर्स अक्रॉस 2 इनिंग्स व्हिच इज़ नॉट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बट वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो this is the most number of overs played in an entire match during the best ball era. So I think they really need to go back to the drawing board and they need to try new people. This is not working out. वही गलतियाँ हर ओवर में, पहले ओवर के जो हैं वो सर्वाइव एशेज़ के पहले दिन कि दे हैव बीन आउटप्लेड। पूरा पूरा थर्ड मैच में आके उन्होंने एक सेशन गुजारा जिसमें इनकी विकेट नहीं गिरी। हर ओवर में पहले ओवर जो है, पहली चंद गेंदों में आपको पता था पहले ओवर की कि यहाँ पे बॉल आनी है और यहाँ पे स्लिप में उन्होंने कैच देना है एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन। ऑस्ट्रेलिया अब नए यंगस्टर को चांस दे रहा है। अगली 2 टेस्ट मैचेस में कमिंस नहीं खेल रहे, स्मिथ इज़ बैक प्रोवाइडेड दैट ही इज़ नॉट इंजर्ड, जो उनको लास्ट टाइम उनको कान का एक इन्फेक्शन हुआ था। बट इसके अलावा इंग्लैंड प्राइड के लिए खेल रहे हैं। इफ़ दे आर एबल टू विन वन ऑफ द 2 मैचेस जो रिमेनिंग है, इट विल बी सम सैल्वेशन। बट क्योंकि अगला मैच मेलबर्न में है और 2011 से लेके अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे 2 मैच हारा है एंड बोथ वर अगेंस्ट इंडिया। So maybe England will be able to come back, but इसमें रूट फाइनली conquered the ऑस्ट्रेलियन फ्रंट। एक इन्होंने सेंचुरी बना ली। आर्चर हैज़ बीन रियली रियली गुड, लेकिन उनको ओवर यूज़ करेंगे तो वो भी परहैप्स ही कैन आल्सो गो बैक इनटू दैट इंजरी स्पेल। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर England right now, and if they want to change they need to yes, आपको मार धाड़ और सब कुछ अग्रेसिव अप्रोच वगैरह करने का शौक था, बट ये चीज़ें तो स्टीव वॉ के एरे में स्टार्ट हो गई थी कि वी हैव टू फोर्स रिजल्ट। वांटिंग डिड द सेम। सो वांटिंग अ रिजल्ट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट रिस्पेक्टिंग द फॉर्मेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका टी20 में और बाकी सब में ये चीज़ें चल सकती हैं, मे बी यू कैन डू दैट अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ पाकिस्तान,
बट फॉर अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ, और उसमें भी पहले मैच के बाद जब सेकंड थर्ड मैच में, जस्ट टू अ डिस्क्लेमर, जब आप स्पिनर्स लेके आए हमने स्ट्रेटजी चेंज की तो बेस्ट बॉल डिडंट वर्क आउट। सो मसला या अगर आप इसी अप्रोच से आगे चलेंगे तो T20 के हिटर अच्छे निकल आएंगे बट टेस्ट के प्रॉब्लम नहीं। बट ये एक अलग डिबेट है, इस पर परहैप्स वी कैन डू अनदर वीडियो कि इज़ एशेज़ इवन अलाइव, बिकॉज द अर्ली पॉइंट आई मेड कि अगर ऑस्ट्रेलिया 24 साल से इंग्लैंड में नहीं जीता और इंग्लैंड अब जो है वो तकरीबन 14 साल से ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता, और अगर आप देखें लूप साइडेड किस्म के होते हैं स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया वाले, तो हाइप करना इसको अच्छी बात है, मीडिया गेम्स खेलना मज़े की बात है। बट जिस तरह उस दिन डिबेट हो रही थी कि क्या पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी इज़ डेड, तो मे बी दिस इज़ ऑल्सो डेड अंटिल समवन शोज अप और ऐसा फाइट पुट अप करे कि आप कहेंगे यार गुड, नॉट जस्ट इन वन टेस्ट, नॉट जस्ट इन वन सेशन, but perhaps Australia is more likely to win England next time than England winning in Australia, because this was hailed as once in a generation chance for them. But tough luck. But I think they really need to rethink how they approach Test cricket, and let me know what you think about it. Thank you.